हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन हमको मिला है उतना हम इंक्लूड किए हैं केवल फिजिक्स का। और ये इस पाठ का क्या नाम है? तो प्रकाश का अपवर्तन नाम है इस पाठ का। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए ना कि ये कौन सा मतलब साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो साइंस में जैसे कि 3 सब्जेक्ट को मिला करके साइंस बना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सॉरी, मैथ नहीं, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके साइंस बना है। तो ये तीनों को मिला करके 100 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें से 80 नंबर का परीक्षा होता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमको केवल क्या पढ़ना है? तो तीनों पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है साइंस कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल 30 क्वेश्चन करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसमें से हम लोग आज पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो किसी भी शब्दकोश में पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर में दिया गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अपसारी लेंस मतलब अवतल को कहा जाता है। और अभिसारी किसे कहा जाता है? तो अभिसारी मतलब उत्तल को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अपसारी, अ से अपसारी, अ से अवतल। तो इस तरह से आप लोग जिस तरह से मन करे उस तरह से याद कर लीजिए, लेकिन याद करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता को इंग्लिश में क्या किस तरह से डिनोट करते हैं? तो लेंस की क्षमता को डी से डिनोट करते हैं। तो डी या पी से डिनोट करते हैं। तो हम पी से डिनोट करेंगे ताकि हम लोग को अच्छा लगे देखने में। पी से क्षमता होता है और पी से पावर भी होता है। तो पी से डिनोट करेंगे तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो 1/f, मतलब कि डी बराबर या पी बराबर 1/f, मतलब 1 फोकस दूरी। तो चलिए हम लोग इसमें रखेंगे तो 1/20 रखेंगे। तो यहाँ पर मीटर में रखना था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग देंगे तो ये जब नीचे भाग देंगे ना, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो इससे अच्छा है कि ऊपर लिख दें, क्योंकि इसको पलटेंगे तो बाद में ऊपर जाएगा ही। तो ऊपर लिख दिए तो 20 × 100 हो जाएगा। और कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? तो धनात्मक होती है। तो इसका 5 डायप्टर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है, दोस्तों यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है ना, जैसे कि यहाँ पर अगर जो अवतल लेंस होता ना तो यहाँ पर इसी तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला में 2, दूसरा ऑप्शन में 1 दिया है, तीसरा ऑप्शन में 3 दिया है और चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यह होती है 2। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो पहला में दिया गया है 1 नियम है, दूसरा में दिया गया है 2 नियम है, तीसरा में दिया गया है 3 नियम है, चौथा में दिया गया है 4 नियम है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। हम लोग सुबह से प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो याद करने वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तल, दूसरा दिया है अवतल, तीसरा दिया है बाइफोकल, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक के मान के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद किए थे? तो हम लोग एक ही फॉर्मूला याद किए थे हमेशा के लिए कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है, थोड़ा सा लिखे होने के कारण कट गया है, नहीं तो यहाँ पर पूरा साफ साफ देखिए ऊपर करके दिखा रहा है साइन आई बटा साइन आर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं अपवर्तनांक के नियम के लिए। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर हम लोग याद किए थे v बटा यू। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूछा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो v बटा यू हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो फोकसांतर एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 1/d करेंगे। तो 1/d कर देंगे हम लोग। तो 1/d का मान कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और 1/2 हो गया, तो इसको अब क्या किस में बदल लेंगे? तो इसमें इसको सबसे पहले हम लोग, ये मीटर में आया है हम लोग का, मीटर में आया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 100 से गुना करना होगा। तो 100 से हम लोग गुना कर दिए, 100 से गुना किए तो कितना आएगा? तो इसको गुना करेंगे
यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको दो आया ना, तो 2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। रुकिए, यहाँ पर जैसे कि कुछ गलती हो रहा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो चलिए हम अब बनाते हैं अब से। तो यहाँ पर क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो फोकस के लिए F लिखेंगे, F बराबर 1/2। यहाँ पर मीटर आए हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना। अच्छा, उस समय भी सही बन रहा था, हम वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हम सोचे कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम 50 को नहीं देखे। देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 50 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले वाला जो बन रहा था ना वो भी सही था। आगे क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्षमता बराबर डी बराबर 1/f। तो एफ का वैल्यू रखेंगे तो 1/1 ही हो जाएगा। तो 1/1 के मतलब कि 1 डायप्टर। तो 1 डायप्टर कहाँ दिया गया है, तो 1 डायप्टर दिया गया है ऑप्शन बी में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर में दिया गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो यही बताना है। तो पहला में दिया गया है सभी जगह समान मोटाई का होता है, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है ना वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे इस तरह की आकृति होगी, देखिए जैसे किनारों पर ये थोड़ा पतला है ना, ये यहाँ इधर भी थोड़ा पतला है और बीच में मोटा है। तो यही पूछा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यही बताना था। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो इसको कहाँ रखना होगा, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होगा। तो इसको ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ लिए हैं। चलिए नहीं पढ़े होंगे आप तो इसको याद कर लीजिएगा, तब तक मन में सोचिए, मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ तब तक। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है कि कांच का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा। तो जब लंबवत आपतित होगी तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन दिया गया है 90 डिग्री। तो देखिए दो माध्यम के सीमा पर पृष्ठ पर जब एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी ना, तो उस समय अपवर्तन का कोण कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। इसका 0 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि समझ लीजिएगा तो आगे चल के बनाने में याद करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिए इस तरह से आया, तो इस तरह से जब ये लंबवत है तो लंबवत है, तो इधर से कोई किरण आती है और इधर जाती है, तो यहाँ पर कोई कोण बनेगा ना, तो ये तो कोण बनता ही है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ पर लंबवत आ रही है, लंबवत जा रही है, तो यहाँ पर इसीलिए 0 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। यदि मतलब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन क्या होगा, तो कोणीय विचलन होता है I माइनस आर। तो इसका I माइनस आर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या अभिलंब के पास आती है कि दूर आती है, यही बताना है। तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो यहाँ पर क्या बोला है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो, जैसे दोस्तों देखिए ये वाला ये कोई सतह है, तो इस पर अगर जो तिरछा पड़ेगी तो इस तरह से इधर उधर मुड़ेगी अगर जो माध्यम के प्रभाव से, लेकिन जब इस तरह लंबवत आएगी ना तो लंबवत सीधे ही निकल जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का परावर्तन कारण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन कारण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, मतलब प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में मतलब कि जाने पर अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर के प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती हैं। तब यह कहाँ मुड़ती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रिज्म की शीर्ष की ओर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्रिज्म के आधार की ओर, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु या किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है फोकस कहते हैं, कि दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र कहते हैं, कि तीसरा ऑप्शन है प्रकाश केंद्र कहते हैं, कि चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो इसमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि कांच की समतल पट्टी, या जिसको इंग्लिश में स्लैब कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 हो जाता है, यदि आपतन कोण का कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर क्या होगा? तो साइन I बराबर साइन R बटा क्या होगा? तो यही बताना है। तो यह हो जाएगा n2 बटा n1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो n2 बटा n1 सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा में दिया गया है n2 बटा n1, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25 नंबर, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, तो बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1.47, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1.40, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1.30, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 1.50। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1.30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, तो खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1.47, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1.40, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1.54, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1.50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए कि, मतलब किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसका पहला ऑप्शन है लेंस तथा उसके फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फोकस पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फोकस दूरी और फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंसों के बीच रखी जाती है तो अब प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, वही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर ये मतलब आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद कल पढ़ेंगे। टाइपिंग तो इससे पूरा हो गया है, क्वेश्चन 60 क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं दिखा रहा हूँ टाइपिंग हुआ है कि नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो 30 नंबर देखिए, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f दूरी पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनंत पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2f पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है f पर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है f तथा c पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2f पर बनेगा, तो इसका 2f सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पर 31 से लेकर के यहाँ पर टाइपिंग हो गया है पूरा क्वेश्चन। 31 से लेकर कहाँ कितना पढ़ना था हम लोग को? तो 31 से लेकर के हम लोग को पढ़ना था 60 तक। तो हम लोग 1 से लेकर के 30 तक पढ़ लिए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि 30 तक हम लोग आराम से खत्म कर लिए हैं।
सकता है। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, तो कल से पढ़ेंगे 31 से, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर जब आप लोग को नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना लीजिएगा। अगर जो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी नए स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि पीडीएफ का मतलब क्या होता है। जैसे ये जिस तरह से ये ऊपर नीचे करके पढ़ा रहे हैं ना, ये जो टाइपिंग किया गया है इसको मैं पीडीएफ फॉर्म दे दूंगा, जैसे कि आपके पास इसी तरह सेम आपके पास चला जाएगा, और आप इसको ऊपर नीचे आप भी करके पढ़ सकते हैं। तो इसी को पीडीएफ बोला जाता है। तो ये अगर ये चाहिए तो बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर आपसे अपने से नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।